मैना दो बच्चों की माँ थी दोस्तों। और अपने दोनों बच्चों के साथ वो ये रोड के किनारे जो है गाड़ी मतलब एक बस का इंतजार कर रही थी। और दोस्तों जो मैना थी उसके उसकी उम्र दोस्तों मैं 24 साल थी। और 24 साल की उम्र में दोस्तों उसके शरीर में इतनी गर्मी थी कि अगर कोई मतलब कहते हैं सुंदर थी, इतनी सुंदरता की गर्मी थी कि कोई अगर बगल से भी कोई गुजरे तो समझ लीजिए उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इतनी सुंदर थी मैना। जैसा दोस्तों उसका नाम था मैना, वैसे वो सुंदर थी, लेकिन दोस्तों उसकी उम्र थी महज 24 साल। लेकिन 24 साल की उम्र में दोस्तों दो बच्चों की माँ थी। और दो बच्चों के साथ वो ट्रेन के किनारे जो है बस ट्रेन का इंतजार कर रही थी स्टेशन के किनारे। और ट्रेन आता आता भी है, छूट भी जाता है। और इस प्रकार दोस्तों वो उसको पता नहीं रहता है दूसरी ट्रेन कब आएगी। तो वैसे ही ट्रेन के किनारे मतलब स्टेशन पे कहते हैं आदमी घूमा करता है, वैसे वो भी घूम रही थी। दोनों बच्चों को एक जगह रख के कुछ दे देती है खाने वगैरह के लिए। और उसके बाद इधर उधर घूमने लगती है। तो उसी समय एक इंसान आता है जिसका नाम जावेद रहता है। तो दोस्तों वो जावेद जो स्टेशन के किनारे घूमता है और उससे बोलता है कि ऐसा है, चलो तुमको मैं एक बस बताता हूँ और वो बस से तुम चली जाना, नहीं तो तुम यहाँ शाम तक खड़ी रहोगी और तुम्हें ट्रेन व्रेन आएगी नहीं, और ट्रेन का टाइम बहुत मतलब 24 घंटे बाद है। इस प्रकार दोस्तों मैना उसकी बातों में आ जाती है। जब आ जाती है उस विश्वास भी कर लेती है। और इसके बाद दोस्तों वो उसके साथ जो है जिस बस में बैठती है, बस में बैठने के बाद दोस्तों वो सीधे पहुंच कहाँ जाती है, सीधे कोठे पर। और जब दोस्तों उसकी आंखें खुलती है तो जो सीन देखती है उसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि वो इंसान दोस्तों स्टेशन पे जो मिलता है उसके साथ बहुत ज्यादा उसका भलाई सोचकर, तो वो सोचिए कहाँ से कहाँ उसको ले आता है। तो दोस्तों इसी पे छोटा सा ब्लॉग आपको साथ शेयर किए हैं, दिल छू जाने वाला ब्लॉग है दोस्तों। सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है ये। उन मतलब कहते हैं माताओं बहनों के लिए है जो गुस्से में घर से गलत कदम निकालती हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों बहुत बड़ा सबक है। तो इस ब्लॉग के अंत तक मतलब कहते हैं बने रहेगा, जब भी आपको समझ में आएगा दोस्तों, दिल छू जाने वाला है। तो दोस्तों सच्ची घटना पे आधारित है दोस्तों, ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने के साथ हुआ, लेकिन दोस्तों एक ब्लॉग के जरिए आपको मतलब शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग के मतलब कहते हैं अंत तक बने रहेगा, जब भी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये बिहार में पटना जिला पड़ता है, वहीं की दोस्तों सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। तो वहीं पर एक आरिफ नाम का लड़का रहता है जिसकी शादी मैना से हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों उनका मतलब छोटा मोटा परिवार था। धीरे धीरे शादी के महज 2 से 4 साल बाद उनके दो बच्चे हो जाते हैं। और 24 साल की उम्र जब हो मतलब मैना की जब हो जाती है, तो इसके बाद दोस्तों उनके घर में खाने पीने की तंगी आ जाती है। आर्थिक जानते ही हैं, महंगाई इतनी बुरी चीज है कि एक बच्चा हो चाहे दो बच्चा हो, आदमी टेंशन में आ ही जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो आरिफ रहता है और मैना रहता है, जिससे दोनों की शादी हुई रहती है। मैना जो थी दोस्तों लुम्बिनी की रहने वाली थी, नेपाल की। और जो आरिफ रहता है जो उससे शादी हुई रहती है, वो रहता है दोस्तों पंजाब इधर पटना का। वो पटना का रहने वाला था और उसकी जो वाइफ थी वो लुम्बिनी नेपाल की रहने वाली थी। इस प्रकार दोस्तों दोनों लव मैरिज करते हैं और शादी कर लेते हैं। और इनके दो बच्चे भी हो जाते हैं। और वही बच्चे होने के 4 साल बाद दोस्तों दोनों में मारपीट चालू हो जाती है। मारपीट दोस्तों इस हद तक बढ़ जाती है कि जो मैना रहती है अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से गुस्से में घर से निकल जाती है। और जब निकल जाती है तो दोस्तों जाकर जानते ही हैं गुस्से में आकर कोई भी अगर इंसान गलत कदम उठाता है तो सोचिए वो इंसान कहीं का भी नहीं रहता, जो काम बनने वाला रहता है वो भी बिगड़ जाता है। और इस प्रकार दोस्तों जो मैना रहती है गुस्से में घर से गलत कदम निकालती है। और फिर दोस्तों उसका अंत क्या होता है वो आप पूरा अंत तक बने रहेगा, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों जो मैना रहती है बच्चों को दोनों बच्चों को लेकर मतलब गुस्से में आरिफ से झगड़ा करने के बाद गुस्से में घर से निकल जाती है और जाकर स्टेशन पर बैठ जाती है। उसको कुछ पता भी नहीं रहता है कि ट्रेन कब आएगी, क्या होगा। इस प्रकार दोस्तों जो ट्रेन आने वाली थी उसके आने से पहले निकल जाती है। अब वो गुस्से में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है, यहाँ तक कि उसके पापा को भी नहीं पता था ससुराल में क्या हो रहा है। अब इस प्रकार दोस्तों मैना जो स्टेशन पे जाकर बैठ जाती है। और जब बैठ जाती है तब होता क्या है दोस्तों, वहीं पर एक जावेद नाम का लड़का घुमा करता है। जानते ही कि रात बिरात सन्नाटे में कुछ ऐसे लोग घूमते हैं जिन्हें यही पता रहता है कि मतलब ये धंधा उंधा करने वाली ढूंढा करते हैं कि अपने बिजनेस के लिए। उसी प्रकार दोस्तों मैना जो थी इतनी सुंदर थी बेहद, जो इस प्रकार का जो बिजनेस करते हैं दोस्तों एक नजर में पहचान लेते हैं कौन धंधा करने वाली है कौन क्या है। और यहाँ दोस्तों उसकी उम्र भी मैना की महज 24 साल था और बदन उसका बिल्कुल छर्रा था, पतली दुबली थी।
इस प्रकार जावेद को परखने में 1 मिनट नहीं लगा और सोच रहा था इस लड़की को कैसे फंसाया जाए। अब इस प्रकार दोस्तों उसके 2 बच्चे भी थे। अब वो सोच रहा था कि इन बच्चों का इशारा लेकर इसको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। तब दोस्तों जावेद करता क्या है, उसको घूमता टहलता देख उससे बोलता है कि ऐसा है बहन जी, यहाँ पर ट्रेन तो अब आने वाली नहीं है, रात भर आप घूमोगी, ऐसा है चलो तुम्हें एक बस जा रही है, बस मतलब बैठा दे रहे हैं, वो बस आपको शाम को उतार देगी और आप अपने घर चली जाएंगी, मायके लुम्बिनी चली जाएंगी। इस प्रकार दोस्तों वो उस पर विश्वास कर लेती है और अपने बच्चों को ले जाकर उस बस में बैठ जाती है। तो दोस्तों जैसे उस बस में बैठती है, उसके बाद दोस्तों उसकी जब सुबह आँख खुलती है तो देखती है तो वो कहीं पर कोई ताता थैया कर रहा था, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हम कहाँ पर आ गए। उसके बाद दोस्तों वहीं पर उसकी एक जो कोठे पर की महारानी होती है वो आती है पायल बजाते हुए छम छम करके। तब वो कहती है कि मैं यहाँ कहाँ आ गई, तो उसको वो एक थप्पड़ मार देती है, कहती है ऐसा अब तेरा यहीं घर है, अब तुमको कहीं जाना नहीं है। अब इस प्रकार दोस्तों वो जावेद भी वहीं खड़ा रहता है, तो उससे बोलती है कि ऐसा है तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए और मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो वो बोलता है कि ऐसा है अब यही तुम्हारा मायका है, यही तुम्हारा ससुराल है, ठीक है अब तुम यहीं पर रहो। इस प्रकार दोस्तों जावेद करता क्या है, चंद पैसों में उसको बेचकर चला जाता है। यही उन लोग का धंधा रहता है, जो रात में दोस्तों इधर उधर घूमा करते हैं, उनका यही धंधा होता है। जो जैसी लड़कियां देखते हैं उनको उतने रेट में वो बेच देते हैं। तो यहाँ पर जो मैना को जावेद लेकर आता है और उसको चंद पैसों में बेचकर चला जाता है। अब यहाँ पर जो वहाँ की जो रहती है मालकिन जो रहती हैं, वहां पर जावेद भी दोस्तों काम करता था। तो अब जो मैना रहती है वो छटपटाती है, कहती है मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चों से मिलवा दो। अब इस प्रकार दोस्तों जावेद करता क्या, उन्हीं बच्चों का सहारा लेता है और इससे काम करने के लिए मजबूर करता है। अब इस प्रकार दोस्तों बच्चों का जाहिर सी बात है, माँ के अगर बच्चे हैं तो माँ छटपटाएगी, उसी का दोस्तों लोग सहारा लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। इस प्रकार मैना को भी ब्लैकमेल किया जा रहा था कि तुम्हारे बच्चों को मारेंगे पीटेंगे। इस प्रकार उसके बच्चों को मारा भी जा रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों वो बिल्कुल टूट जाती है, जैसा जैसा लोग वो लोग कह रहे थे कोठे पर वैसा वैसा वो करती है। रात में सज बज कर जाती है दोस्तों, रोड के किनारे खड़ी हो जाती है और ग्राहक को बुलाती है। वहीं पे जावेद उसको खड़ा करके अपना चला जाता था। कस्टमर को बुलाती है, कस्टमर के साथ जाती है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और पैसे का व्यवस्था करती है और ले जाकर अपनी मालकिन को दे देती है। इस प्रकार दोस्तों उसका जीवन चल रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों उसको अपने बेटों से भी बच्चों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। सोचिए एक गलत कदम उठाकर औरत कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। अब इस प्रकार दोस्तों इसी तरह करते करते 4 साल बीत जाते हैं, क्योंकि अब वो भी मान लेती है कि मेरा अब यही संसार है, क्या करूं, बच्चों के लिए अब जी रही थी। नहीं तो उसका दोस्तों यही मन हो रहा था कि ऊपर से गिर के मर जाए, लेकिन दोस्तों जब बच्चे रहते हैं तो माँ करे तो करे क्या, अब उनके लिए जीना उनके लिए मरना है। इस प्रकार दोस्तों मैं ना धीरे धीरे 4 साल बीत गए, लेकिन इत्तेफाक से दोस्तों उसके दिन एक कोठे पर एक पंकज नाम का लड़का आता है। पंकज नाम का जब लड़का आता है तो दोस्तों उसको देखते हुए वो पहचान जाती है, कहती है अरे भाई तुम मेरे पड़ोस में क्या हो। देखते दोस्तों बहुत रोती है, बहुत रोती है। तब वो भी सोचने लगता है कि अरे मैना तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब दोस्तों मैना उसको करती क्या, भैया उससे मतलब चोरी से करके अपने पिता को फोन लगवाती। तो उसका पिता से सब बातें करके दोस्तों खूब रोती है, खूब रोती है कि पिताजी मेरे से गलती हो गई, गलत कदम उठाकर हमने अपने पति से झगड़ा किया और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इस प्रकार उसका पिता उसको बातें सुनकर बहुत रोता है। फिर दोस्तों क्षण भर में उसका पिता देर न करते हुए लुम्बिनी उधर क्या नाम है पंजाब की तरफ निकल जा पटना की तरफ निकल जाता है अपने बेटी को ढूंढने के लिए, जहां से उसकी बेटी ट्रेन पकड़ रही थी। जैसा जैसा उसकी बेटी पता बताई वैसा वैसा उसका पिता जो है उसके पीछे पीछे निकल गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं कोठे पर से जाना आसान है, निकलना आसान नहीं है। इस प्रकार दोस्तों उसका जो पिता रहता है, इतना आसान तो था नहीं लड़की को निकल जाना। फिर अब जैसे तैसे एक दिन उसका पिता करता क्या, कहता है मैं नॉर्मल पुलिस को लेके जाऊंगा तो बात बनेगी नहीं, हो सके मेरी बेटी को कहीं लोग भेज दें। तब उसका पिता करता क्या है, ग्राहक बनकर कोठे पर जाता है और उसकी मालकिन से कहता है कि मैं डबल लेट ले लो, लेकिन मुझे इस लड़की से मुझे एक रात बिताना है। तब वहां की मालकिन बोलने लगी कि अरे जाओ, मुझे क्या है, तुम्हारी उम्र भी तो इतनी नहीं है, तुम कितना देर कर पाओगे, थोड़ी देर में तो तुम्हारा काम हो जाएगा और मेरा पैसा बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों मालकिन जो है अपना पैसा देखती और उस ग्राहक को उस बेटी के पास भेज देती। अब अंदर जाके दोस्तों दोनों खूब रोते हैं, उसकी बेटी खूब रोती है कि पिताजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने भूल से ये कदम उठा लिया और मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अब इस प्रकार दोस्तों उसको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। सबसे ज्यादा उसको पछतावा हो रहा था उसके बच्चों को भी खूब मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, किराए के कमरे में रखा जा रहा था। इस प्रकार दोस्तों एक छोटी सी गलती से सोचिए मैना कहाँ से कहाँ पहुंच जाती।
तब दोस्तों मैना पूरी अपनी कहानी अपने पिताजी को बताती है कि गुस्से में स्टेशन पे आई, स्टेशन पे कैसे एक इंसान मिला और वो हमें बहाना करके घर जाने का बस में बैठा कर कहाँ से कहाँ लाके पटक दिया। इस प्रकार दोस्तों उसका पिता अब वो कह रहा था कि मैं तुम्हें कैसे यहाँ से ले जाऊं, अभी तो ले जाऊंगा तो उसके बहुत गार्ड लगे होंगे, अब बहुत सारे होंगे, जाने भी नहीं देंगे। फिर दोस्तों दूसरे दिन करता क्या, पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वाले से भी बात करता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये बहुत आसान खेल नहीं है तुम्हारी लड़की को निकालना। फिर पुलिस वाले भी दोस्तों पूरी अपनी मतलब कहते हैं ना पैतरा आजमाते हैं। पुलिस वाला भी एक दिन ग्राहक बन के आता है, तो वहां पर दोस्तों पूरा चारों ओर छापा मारता है। कोठे पर कहते हैं चारों ओर घेराबंदी करते हैं, पुलिस ग्राहक बन के आता है, अंदर की पूरी छानबीन करते हैं। और फिर दोस्तों उस बेटी के पास जाते हैं, मैना के पास पुलिस वाले जाते हैं, पूरी कहानी पूछते हैं। इस प्रकार दोस्तों पुलिस वाले अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और एक लड़की कैसे अपने पिता के मायके चली जाती है। मायके जाते जाते सोचते हैं वो कहाँ चली जाती है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए थे कि एक लड़की कैसे गलत कदम उठाती है गुस्से में और वो कहाँ से कहाँ सोचिए पहुंच आती है। तो दोस्तों बिल्कुल सच्ची बात है, अगर गुस्से में एक लड़की गलत कदम उठा भी लेती है तो दोस्तों उसका यही नरक है, यही दलदल होता है, यही रास्ता ही होता है। इसलिए दोस्तों कभी भी हो, कुछ भी हो तो अपने माता पिता से सलाह लें, दिल दिमाग को कम एक करके कोई भी काम करे। लेकिन आजकल की लड़कियां बहुत ज्यादा तहस में मार पिटाई करके जरा सा बर्दाश्त नहीं हुआ घर से निकल जाना, तो निकल जाने के बाद क्या होता है, यही होता है जो मैंने के साथ हुआ। तो दोस्तों चलिए हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।